सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आइए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, गार्डनिंग। गार्डनिंग यानी कि बागवानी, ठीक है। रीडिंग यानी कि पढ़ना। गार्डनिंग यानी बागवानी, रीडिंग यानी पढ़ना। कलेक्टिंग स्टैम्प्स यानी कि टिकट, जो आप पोस्ट कार्ड पे लगाते हो, लिफाफे पे लिखाते हो पोस्ट करने के लिए, है ना। सिंगिंग यानी कि गाना गाना, ठीक है। सब एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबी, ठीक, ये हॉबी के उदाहरण हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ब्लैंक में भरना है एक हेल्पिंग वर्ब, इज, वॉज या फिर इज, वॉज, वर या फिर आर, ठीक है। तो इसमें से आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब चुनना है। चूँकि यह जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल प्रेजेंट का है। अभी तक तो आप लोग इजीली सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लेते होंगे, है ना, कि कौन से टेंस का है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि इस सेंटेंस में ऐसा कुछ भी चीज़ इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये भूतकाल का है या फिर भविष्यकाल का है ना। तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनिट, ठीक। तो इसमें बहुत सारी हॉबीज़ हैं, 1 2 3 4 हॉबीज़ हैं। प्यूरल है ना, एक से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, प्यूरल, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आर। गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टाम्प, सिंगिंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 74, द जॉग फॉल्स। फॉल्स यानी कि झरना, ठीक है, वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम है जॉग। तो जॉग नाम का जो फॉल है इज़ द सेकेंड ब्लैंक वाटरफॉल इन द इंडिया। अच्छा, जॉग फॉल जो है वो सेकेंड क्या है वाटरफॉल इंडिया का। तो यहाँ पे आपको कोई एक ये लगाना पड़ेगा, है ना, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, हायर या टॉल। अच्छा, इसमें दो वर्ड है, एक है आपका टॉल और एक है आपका हाई, ठीक। तो पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझिए, ठीक है। टॉल और हाई के बीच का डिफरेंस क्या होता है। टॉल हम कब बोलते हैं, हाइट ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि ये आपका ग्राउंड है, ज़मीन है ये, ठीक। यहाँ से किसी चीज़ की हाइट, ठीक है, इसको आप बोलोगे टॉल। अगर आपको बताना है अगर ये बिल्डिंग है जो मैंने बनाया है, ठीक है, तो ये क्या है आपका टॉल, ठीक। अगर कोई चीज़ ऊपर में है ना, एलिवेशन ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्राउंड। एलिवेशन क्या होता है, ऊंचाई। एलिवेशन यानी ऊंचाई। अगर आपको ऊंचाई बतानी है, ठीक है, तब आप बोलोगे हाई। जैसे कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में ये जो फ्लोर है वो हाई है ना, क्योंकि ये ज़मीन से ऊंचाई पर स्थित है। ये जो पूरी बिल्डिंग है वो क्या है, टॉल है। क्यों, क्योंकि ये ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई तक स्थित है, ठीक है। तो बेटा टॉल और हाई का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चूँकि ये वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल क्या होता है, ऐसा पहाड़ होता है, वहाँ से झरना ऐसे गिरता है ना। तो ये ऊंचाई से गिर रहा है, ज़मीन से एक फिक्स ऊंचाई है, वहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है, ठीक है। तो इसमें टॉल वाले ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे। आपको या तो हाईएस्ट बताना है या फिर हायर बताना है। तो ये बता रहा है दिस इज़ द सेकेंड यहाँ पे वो बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री लगाना है, ऑप्शन हो जाएगा हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट। सबसे जो ऊंचा होगा वो हाईएस्ट होगा, उसके बाद जो दूसरा है वो सेकंड हाईएस्ट होगा, उससे छोटा होगा वो थर्ड हाईएस्ट होगा, ठीक है। और सेकंड और थर्ड के बीच में कंपैरिजन करना है तो सेकंड वाला हायर होगा, हायर, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, समझते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आगे इसके बारे में, ओके। क्वेश्चन नंबर 75, द वर्ड्स, ये देखिए फिर से आ गया, द वर्ड्स ब्लैंक बीच इज़ अलोंग द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी
कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तो दुनिया का सबसे क्या चीज़ बीच है जो बे ऑफ बंगाल में है? ऑब्वियस सी बात है, लंबा बीच होगा, ऊंचा बीच तो नहीं हो सकता। बीच यानी कि समुद्र का जो तट होता है ना, जहाँ पे आप जाके रिलैक्स करते हैं समुद्र किनारे, उसको बीच बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इसमें कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मल कुछ है तो हाई बोलूँगा, उससे कुछ ऊपर है तो बोलूँगा हायर, है ना, और जो सबसे ऊपर है उसको बोलूँगा हाईएस्ट। ठीक, हाई, हायर, हाईएस्ट। ठीक है, तो ये होते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्री। ठीक है, सबसे जो नॉर्मल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला हाई, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। फिर उसके ऊपर वाले को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जो सबसे ऊपर होता है, जो सर्वोत्तम होता है, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। उदाहरण से समझिए, है ना, एक बिल्डिंग के ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं इस उदाहरण में। ठीक है, नो अदर बिल्डिंग इज एज हाई एज दिस। इस बिल्डिंग के जैसा कोई बिल्डिंग ऊंचा नहीं है। ठीक है, हम बिल्डिंग के ऊंचाई के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन इस वाक्य को पढ़ने से, इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा बिल्कुल भी बोध नहीं हो रहा है कि यही बिल्डिंग जो है वह सबसे ऊंची है, या यह बिल्डिंग जो है वो अपने आस पड़ोस के बिल्डिंग से ऊंची है ना। इस सेंटेंस को बोलने से क्या बोल रहा है? नो अदर बिल्डिंग इज़ एज हाई एज दिस। और कोई दूसरी बिल्डिंग जो है वो इसके जैसी ऊंची नहीं है। न दो बिल्डिंग के बीच में कंपैरिजन बता रहा है, न ये क्लेम कर रहा है कि यही बिल्डिंग सबसे ऊंची है। ठीक, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है। सेकंड, दिस बिल्डिंग इज हायर, ER आ गया, दिस बिल्डिंग इज हायर देन अदर्स। ठीक, यह बिल्डिंग जो है वो दूसरों से ऊंची है, कंपेयर हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग, यही सबसे ऊंची बिल्डिंग है भैया, देख लो, अब बोल दिया वो फाइनली कि दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग। तो ऐसे डिग्री को हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव। ठीक है, इसमें आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि पिछले में टॉल था तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट होता है कि भाई आप गुड हो। ठीक, आप और आपके दोस्त के बीच में आप ज़्यादा अच्छे हो, तो मैं उस समय बोलूँगा यू आर बेटर देन सोहन, है ना। अगर पूरी क्लास में आप सर्वोत्तम हो तो मैं बोलूँगा यू आर बेस्ट इन दिस क्लास। ठीक है, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, वन ऑफ द 7 ब्लैंक ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा, यूपी। ठीक है, आगरा में क्या है भाई? ताजमहल है ना। तो वन ऑफ द 7 मॉडर्न वर्ल्ड, है ना, तो आगरा, सॉरी, ताजमहल को हम लोग क्या बोलते हैं? वंडर, 7 वंडर, वन ऑफ द 7 वंडर। यहाँ पे 2 शब्द हैं, देखिए, एक है वंडर और एक है वांडर, है ना। वंडर यानी होता है आश्चर्य, और वांडर यानी होता है भटकना, यहाँ वहाँ भटकना, इसको बोलते हैं वांडर। ठीक, तो अब हमको ये चूज़ करना है कि हम वंडर को लगाएं या फिर वंडर्स को लगाएं, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन ये समझना पड़ेगा कि ये सिंगुलर का है कि प्लूरल का है। तो वन ऑफ द 7 वंडर्स, ठीक है, 7 आश्चर्यों में से एक, तो वन ऑफ द 7 वंडर्स। ठीक है, देखिए, वर्ब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल होता है ना। उसको सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे या यस लगाते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ खेलना, प्ले, तो प्ले अपने आप में क्या है? प्लूरल, ये क्या है? बहुवचन। ठीक है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए मैं इसमें एस या ई एस लगाता हूँ। जैसे प्लेस बोल दिया तो ये क्या है आपका? सिंगुलर, एक वचन। ठीक है, तो वी प्ले क्रिकेट, है ना। राम प्लेस क्रिकेट। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। ठीक, क्लियर है? डाउट होगा तो कमेंट्स में डालिए। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, ब्लैंक माउंटेन्स
ट्रैकिंग, सर्फिंग एंड स्कूबा डाइविंग ब्लैंक कॉल्ड द एडवेंचर्स। क्या है एडवेंचर्स? आपका माउंटेन्स में कुछ करना है, कुछ करना है। माउंटेन अपने आप में एडवेंचर नहीं है, माउंटेन में कुछ करना है, ठीक है। तो क्लाइंब करना है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में क्लाइंब, क्लाइंबिंग, 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 ठीक। तो माउंटेन में चूँकि हमें चढ़ना है, ठीक है, चढ़ना है ना, पहाड़ में चढ़ना है ना भाई, चढ़ना है। चढ़ना क्या है? एक क्रिया है, और मैं आपको बताया था क्रिया जहाँ पे आएगी वहाँ पे क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगा। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था, ठीक है। तो बी, सी या डी में से एक होगा, पहला ऑप्शन हमारा गया, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ट्रैकिंग, है ना, सर्फिंग जो पानी के ऊपर ऐसे, जो लहरों के ऊपर स्केटबोर्ड लगा के एक आदमी ऐसा सर्फ करते रहता है ना, ये समुद्र के लहर है, इसको बोलते हैं सर्फिंग। स्कूबा डाइविंग, इसी समुद्र के अंदर जो आदमी मास्क वास्क लगा के मछलियों के बीच घूमते रहता है, ठीक है, पानी के बबल हैं ठीक है, इसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग, ठीक। आर कॉल्ड, मतलब एक से ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गए तो सीधी सी बात है प्यूरल फॉर्म ही आएगा, है ना। वॉज सिंगुलर है, इस सिंगुलर है, आर जो है आपका प्यूरल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कई सेंटेंस तो बेटा बोलते बोलते ही समझ में आ जाते हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो आपको सही लग रहा है वो सही है, ठीक है। इतनी इंग्लिश क्योंकि आप लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आइए। एडवेंचर्स ब्लैंक, एडवेंचर्स यहीं से ही पकड़ में आया। एडवेंचर्स ये क्या हो गया? प्लूरल, प्लूरल मतलब कि आपका वर्ब यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल आएगा, तो ऑप्शन बी या सी में से क्या आएगा? एस या ई एस वाली चीज़ें कट जाएंगी, ठीक है। इन्वॉल्व्ड ये हो सकता है, ए बी सी या डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। एडवेंचर्स इन्वॉल्व रिस्क्स, एडवेंचर में रिस्क होता है, एंड आर ब्लैंक टू पीपल हु अंडरटेक देम। और क्या होता है? जो उसको करते हैं उनके लिए क्या होता है? एक्साइटिंग होता है, ठीक है, उनके लिए क्या होता है? रोमांच भरा होता है ना। तो अब आप यहाँ पे इसमें रख रख के देख लीजिए भाई कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि मेरे मुंह से पढ़ते ही निकल गया एक्साइटिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। 79, क्वेश्चन नंबर 79। मैनी पीपल ब्लैंक वाटर स्पोर्ट्स ब्लैंक सर्फिंग स्कूबा डाइविंग इन द ओशन, यानी समुद्र, अपार्ट फ्रॉम फिशिंग। मतलब फिशिंग को अपार्ट फ्रॉम, यहाँ पे शब्द देखिए बेटा, अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है कि अलावा, ठीक है। तो फिशिंग के अलावा समुद्र में लोगों को सर्फिंग, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन देखें, स्कूबा डाइविंग, ये सब प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स पसंद है ना। तो यहाँ पे आपको पसंद के लिए क्वेश्चन इसलिए ट्रिकी हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपको लाइक और दिया है इन्जॉय, ठीक है। लाइक यानी होता है पसंद, इन्जॉय यानी कि भी होता है कि उसको वो इन्जॉय कर रहे हैं, उससे वो खुश हो रहे हैं, एक प्रकार से भी हो गया पसंद करना, है ना, उसको लाइक कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जो लाइक है वो पसंद वाला लाइक नहीं है। यहाँ पे जो लाइक है इसका एक दूसरा मतलब भी होता है लाइक का, जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइक है इसका मतलब है जैसे कि, ठीक। तो मैनी पीपल इंजॉय वाटर स्पोर्ट्स लाइक, बहुत सारे पीपल वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं, उससे आनंदित होते हैं, जैसे कि, मतलब किस प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स? जैसे कि सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग, ठीक। ऐसा था बेटा क्वेश्चन, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्जॉय और लाइक, ऑप्शन नंबर डी, है ना। वर्ड्स को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटेंस का सेंस समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80।
देयर ब्लैंक फेमस माउंटेन्स ब्लैंक बीचेस इन इंडिया। ठीक है, तो देयर आर फेमस माउंटेन्स, आर क्यों बोला, माउंटेन्स है आपका प्यूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे क्या आएगा, प्यूरल। इज़ जो है वो सिंगुलर है, इज़ यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये दो ऑप्शन आपके गए। अब डिसाइडिंग फैक्टर है एंड या फिर बट, तो सेंटेंस पढ़ लीजिए, देयर आर फेमस माउंटेन्स एंड बीचेस। अब यहाँ पे आप बट रख के देख लो ना भाई, यहाँ पे बहुत फेमस माउंटेन है लेकिन बीचेस इन इंडिया, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंड, बीचेस इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 में आई है, फूजी, फूजी नाम है ना, माउंट फूजी बोलते हैं, एक्टिव वॉल्केनो है। अच्छा यहाँ बोल ही दिए थे ना, फूजी एन एक्टिव वॉल्केनो, वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी समझते हैं आप लोग, पहाड़ होता है, लावा निकलता है, लावा कहाँ से आता है, पृथ्वी के केंद्र में होता है, वहाँ से लावा निकलता है। अलग टेक्निक है पूरी, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा पहले। तो फ्यूजी क्या है आपका, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाले ऑप्शन आएंगे, इस प्लूरल वाले ऑप्शन कट गए। अब आपका डिसाइडिंग फैक्टर है ऑफ ले या फिर फॉर ले। तो माउंट फ्यूजी इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो। ऑफ क्यों लगेगा, ऑफ आपका यूज़ हुआ है लोकेशन को बताने के लिए कि वो टोक्यो से इतनी दूरी पर स्थित है। क्या बताने के लिए बेटा, लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, सही आंसर है सी। कहीं से हमको लोकेशन बताना होता है ना कि ये इस डायरेक्शन में इतने दूरी पर है या इस डायरेक्शन में है ना। जैसे कि मैं बोलूँगा कि मेरे से 10 कदम की दूरी पर पानी का बॉटल रखा हुआ है, वाटर बॉटल इज़ प्लेस्ड 10 स्टेप्स फ्रॉम, मेरे से फ्रॉम, या फिर मैं बोलूँगा उस दीवार से तो ऑफ दैट वॉल। ठीक है, मेरे से बोलूँगा तो मैं बोलूँगा फ्रॉम, और किसी पर्टिकुलर पोजीशन जैसे कि टोक्यो से बोलूँगा तो वहाँ पे बोलूँगा ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 में आई है, द वाइट क्लिफ्स ऑफ डवर ब्लैंक ऑन द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन यानी कि वही समुद्र किनारे इंग्लैंड। ठीक है, द वाइट क्लिफ्स प्यूरल, तो आर और आर ये आएंगे, इज वाले कट गए। ठीक है, तो वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर आर ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ, अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 83 में आई है, एवरेस्ट द ब्लैंक पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट तो भैया सबसे ऊंची पीक है दुनिया की, आपको पता है, तो इसमें आएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक, तो यहाँ पे हाईएस्ट वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, सी हैं और डी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस लेना है या फिर आर लेना है ना। तो एवरेस्ट जो है बेटा सिंगल है, तो इज़ इन तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में स्थित है। ओके, ऑप्शन सी हो गया इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, जंपिंग ब्लैंक अ ग्रेट हाइट वाइल कनेक्टेड ब्लैंक अ लार्ज इलास्टिक कॉर्ड इज कॉल्ड द बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग क्या होता है, आपने वीडियोस में कहीं देखा होगा, इंस्टाग्राम या यूट्यूब रील्स वगैरह में, फेसबुक लाइव में, कोई ऊंची जगह रहती है, वहाँ से बड़ी सी रस्सी में किसी आदमी को पैर से लटका के, है ना, ढकेल देते हैं नीचे। ठीक है, तो इस घटना को हम बोलते हैं बंजी जंपिंग। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चंस में एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक,
तो इसको बंजी जंपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन का सेंस समझिए। क्वेश्चन में अभी मैंने अब आपको बोला था कि खुद से जब दूर करते हैं तो आता है फ्रॉम, ठीक है। तो जंपिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, एक ऊंचाई से कूदना, वाइल कनेक्टेड टू एक कॉर्ड से कनेक्टेड होके कूदना, दैट्स कॉल्ड बंजी जंपिंग, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, आई विल अरेंज ब्लैंक द टिकट टू पुणे, है ना। आई विल अरेंज, ये ऑप्शन आएगा, है ना। आई विल अरेंज फॉर द टिकट्स टू पुणे। फॉर और टू का मतलब यहाँ पे क्या है? टू, फॉर यानी होता है, जैसे कि इन जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं तो फॉर यहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर यूज़ करते हैं के लिए। मैं इसके लिए खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फॉर दिस पर्सन, है ना। मैं इसको खाना खिला रहा हूँ, आई एम फीडिंग टू दिस पर्सन, है ना। तो टू यूज़ होता है को जनरली, है ना। तो इस केस में आई विल अरेंज फॉर द टिकट्स टू पुणे। मैं टिकट्स का अरेंज करता हूँ। कहाँ का टिकट हुई? टू पुणे, पुणे जाने की टिकट है, उसको मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, ले आता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 86, एडवेंचर स्पोर्ट्स ब्लैंक बी जंपिंग ब्लैंक ग्रेट हाइट्स डाइविंग डीप ब्लैंक द सी और फ्लाइंग ब्लैंक द एयर। ओह माय गॉड, इतने लंबे चौड़े ऑप्शंस। चलिए रखना शुरू करते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स, पहला तो सबका कैन है, तो पहला आपका हो गया कैन। एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी जंपिंग, जंप कर रहे हैं तो फ्रॉम होगा, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे है फ्रॉम, यहाँ पे है फ्रॉम, तो ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी गया। जंपिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट्स, डाइविंग डीप, डाइव कर रहे हो डीप, ये समुद्र है, अंदर में आदमी डाइव कर रहे हैं ना। डाइविंग डीप, डाइविंग डीप कहाँ? इनटू द ओशन और फ्लाइंग इन द एयर। सो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। जब आप किसी चीज़ के अंदर चले जाएंगे तब आप बोलेंगे इनटू, है ना। और जब आप हवा में उड़ रहे हैं तो फ्लाइंग इन। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। दो शब्द होते हैं, ऑन और इन, ठीक। दोनों का प्रयोग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन चेयर, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन चेयर, मैं कुर्सी में बैठा हूँ। कौन सा सही है दोनों में से? ये सही है, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, ठीक, या फिर मैं कुर्सी में बैठा हूँ, ठीक है बेटा। ये भी सही है और ये भी सही है। कुर्सी किस प्रकार की है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी कुर्सी प्लेन है जिसमें हत्थे नहीं हैं, ठीक है, आपको इसमें ऐसे बैठना है ना भाई, ये आप बैठ गए बढ़िया राजा महाराजा जैसे, ठीक। बिना हत्थे की कुर्सी है तो ऑन आएगा। अगर कुर्सी है जिसमें हैंडल लगा हुआ है, ठीक, तो आपके क्या होगा? सामने से फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब ऐसा रहेगा, दोनों साइड से हैंडल लगे रहेगा ऐसा, तो आदमी जब बैठेगा इसमें तो इसको हम लोग बोलते हैं इन। हैंडल वाली कुर्सी में बैठना है तो इन, और बिना हैंडल वाली कुर्सी में ऑन। आई एम स्लीपिंग इन द बेड, बेड में जब आप सोते हो, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? आई एम स्लीपिंग इन द बेड, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 87, ब्लैंक एम्प्लॉयज़ टू आस्क क्वेश्चंस ब्लैंक अ टीम एटमॉस्फेयर, ठीक। पहला ऑप्शन रख के देखिए, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज़ टू आस्क क्वेश्चन, एम्प्लॉयज़ को क्वेश्चन पूछने के लिए उनका सम्मान कीजिए, ऐसा नहीं होता, सम्मान गया। इनकरेज, इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू आस्क क्वेश्चन, आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्वेश्चन करने के लिए प्रेरित कीजिए। इनकरेज यानी क्या होता है बेटा? प्रेरित, ठीक है,
प्रेरित कीजिए। ठीक, तो आप एम्प्लॉयज़ को क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज कीजिए। ठीक, टेक अ टीम एटमॉस्फेयर या फिर डेवलप अ टीम एटमॉस्फेयर, तो ऑप्शन इसमें सही आएगा डेवलप अ टीम एटमॉस्फेयर, एक टीम एटमॉस्फेयर बनाइए। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 88। रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इन जंबल वर्ड्स को रीअरेंज कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको सेंटेंस बनाना है, तो एक बेसिक सेंटेंस का सिंटैक्स लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, वर्ब के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका वर्ब, फिर और कुछ आएगा, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह है कर्ता, यह है आपका कर्म, यह है आपकी क्रिया और यह है आपकी सहायक क्रिया। ऐसे ही बनता है सेंटेंस। तो आपको पहले इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि कम्युनिकेशन, प्रोसेस, वे, इन सब में से सब्जेक्ट क्या है। देखिए, कम्युनिकेटिंग ये है, एक वर्ब है। प्रोसेस ये भी एक वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया। अब एक सेंटेंस में भी भैया दो वर्ब तो होंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है एक कोई आपका सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख लिया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो कहाँ है, इस, तो हेल्पिंग वर्ब, सब कम्युनिकेशन इज वर्ब, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ही आपका सब्जेक्ट बन गया, तो ये एक आपका चल जाएगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, वैसे सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का नहीं है, बट एक बेसिक सिंटैक्स दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को जमा पाएंगे, है ना। क्या बचा, टू और वे। ठीक है, तो ये तो साथ ही में आता है, आपको पता है सेंटेंस बना के, टू वे। ठीक, सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन दो तरफ से होती है, कोई अकेला बोलता रहे अगला ना सुने तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। कोई अगला बोलता है, दूसरा उसको सुनता है, सुनने के बाद जब फीडबैक दे देता है ना, ए कुछ संदेश दिया, बी उस संदेश को सुना, प्रोसेस किया और फीडबैक दिया कि हाँ मुझे समझ में आया, नहीं मुझे समझ में नहीं आया, या मैंने कुछ सवाल पूछा तो बी जो है उसका जवाब दिया। ठीक, तो ये जो पूरा प्रोसेस हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिले। और कम्युनिकेशन पूरा कीजिए भाई, कमेंट्स डालिए, है ना। थैंक यू।